जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखिए ओम नमो भगवती वासुदेवा या जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले घर की बरकत की, जो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जहाँ होती है वहीं पर रहती है। लेकिन दोस्तों आप क्या समझ सकते हैं कि बरकत एक्चुअल में होती क्या है? हिंदी में अगर समझे तो प्रचुरता या किसी चीज की अधिकता। कुछ लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि लाभ होने का मतलब बरकत है। कुछ लोग बरकत का मतलब समझते हैं घर में समृद्धि होना, सौभाग्य होना। वहीं अगर इंग्लिश में समझा जाए तो इसका मतलब होता है अबेंडेंस, यानी कि बहुत अधिकता, किसी चीज की जरूरत से ज्यादा अधिक मात्रा होना अबेंडेंस कहलाता है, यानी कि उसी को हम बोलते हैं बरकत। दोस्तों बरकत अगर समझे तो ये वह शुभ स्थिति होती है जिसमें कोई भी चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भी वो बच जाए। दोस्तों कहते हैं ना कि भाई इसके हाथ में तो बरकत है। घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया और मेहमान आए, उन्होंने भी खा लिया, कोई भूखा नहीं रहा और फिर भी खाना बच गया। यानी कि इस बहू के हाथ में, इस स्त्री के हाथ में बरकत है। यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आना बरकत कहलाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जो भी रिच लोग हैं, जो समृद्ध है, उन्हीं के घर में बरकत होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक किसान जिसके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, उसके घर में भी बरकत हो सकती है। मिडिल क्लास फैमिली के घर में भी बरकत हो सकती है और एक पैसे वाले के घर में भी बरकत ना हो, ऐसा भी संभव है। अगर जरूरत के समय धन खत्म हो जाए, अगर जरूरत के समय खाना खत्म हो जाए, जितनी चाहिए उतनी चीजें अगर ना मिले, तो चाहे कितना भी धन हो, वह बरकत का हिस्सा नहीं कहलाता है। दोस्तों जो माँ लक्ष्मी की कृपा से भी अपार धन की प्राप्ति होती है, तो कुबेर देव की कृपा से भी धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कुबेर की कृपा से जो धन आता है वो स्थूल धन होता है, मोटा धन होता है। लेकिन जब माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की कृपा से जहाँ धन आता है दोस्तों, वहाँ चाहे कितनी भी जरूरत बढ़ जाए, चीजें कम नहीं पड़ती। ईश्वर की कृपा से हमेशा धन के, अन्न के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 8 बातें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर से कभी भी बरकत समाप्त नहीं होगी। यानी आपकी जितनी जरूरत होगी उससे कहीं अधिक ही आपको मिलेगा। लेकिन जानने से पहले सबसे पहले आपने एक काम जरूर से करना है। कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवा या जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना है, ताकि दोनों की कृपा आपके पूरे परिवार को मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना होता है वो होता है भोजन के नियम। जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद बहुत से जन क्या करते हैं, थाली में ही हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो लोग व्रत करते हैं ना, तो व्रत करने के बाद ऐसा नियम होता है कि आप मुंह साफ करके, हैंड वॉश करके, मुंह को धोकर फिर ही आप उठें। तो इसलिए बहुत से जन थाली में हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अलग पात्र में, अलग बर्तन में हाथ धो लीजिए, लेकिन जिस थाली में आपने अन्न ग्रहण किया, भोजन किया है, उस थाली में आपने हाथ नहीं धोने चाहिए। थाली का और अन्न का अपमान समझा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आजकल दोस्तों ये चीज इम्प्रूव हुई है लोगों की। आजकल लोग थाली में जूठा छोड़ना कम कर रहे हैं। ये फैशन जो है आजकल आउटडेटेड हो रही है। बहुत अच्छा साइन है। लोग खाने का सम्मान करना सीख रहे हैं। दोस्तों कभी भी कहीं पे जाएं, अपने घर ही नहीं, आप किसी शादी विवाह में भी जाएं तो कभी भी अन्न का अपमान ना करें। थाली में उतना ही लें जितना आपकी खाने की कैपेसिटी। आप दोबारा ले लें लेकिन जूठा ना छोड़ें, अन्न का अपमान ना करें। इसके साथ ही खाना खाने के बाद में बहुत से जन को आदत क्या होती है, टीवी देख रहे हैं तो वहीं टेबल पे जो है थाली को रखती है। गद्दे पे बैठ के खाएं तो वहीं पलंग पर थाली को छोड़ देते हैं, या फिर रात को सिंक में बर्तन छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात को आपने जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और घर में भी इधर उधर जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। आपने रात को किचन को साफ करके जूठे बर्तनों को साफ करके ही छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल समस्या ये आती है कि मेड तो सुबह आती है, तो क्या हम खुद बर्तन मांजें? नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप किसी बड़े बर्तन में, किसी बड़े टब में बर्तनों को इकट्ठा छोड़ दें, उसे पानी से भर दें और जो पहले का जो पानी उसे आप
निकाल दें और फ्रेश पानी भर दें। इससे क्या होगा, बर्तनों में बदबू भी नहीं होगी, बर्तन सूखेंगे भी नहीं और गंदगी भी नहीं फैलेगी, और इससे आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों, रात को चावल, दही और सत्तू का सेवन निषिद्ध माना गया, इसलिए आपने रात के समय में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है दोस्तों, दान का नियम। प्रकृति का ही नियम है कि आप जितना देंगे उससे दुगना ही आपको जो है प्रकृति प्रदान करती है। दोस्तों, कभी भी जितना हो सके किसी गरीब को, जरूरतमंद को, पशु, पक्षी, अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक, धर्म के जो रक्षक हैं, इन लोगों को आपको अन्न और जल का दान करना चाहिए, क्योंकि इन्हें अतिथि यज्ञ कहा जाता है। इनसे दोस्तों अन्य धन की प्रचुरता बनी रहती है। इनको आप धन देंगे, इनकी सहायता करेंगे तो इससे और अधिक धन ही उत्पन्न होगा। इसलिए, और वैसे भी कहा गया है, कर मदद तो मिलेगी मदद। आप अगर इनकी मदद करेंगे तो आपको भी ईश्वर से हमेशा मदद जो है मिलती रहेगी। और दोस्तों, वैसे पशु पक्षियों को तो बिना झोले का फकीर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्वयं के लिए खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, इंसान का ही फर्ज होता है। इनके पास कोई झोली तो नहीं होती मांगने की, क्योंकि ईश्वर ने यही मनुष्य को अधिकार दिया कि वो पशु पक्षियों को, प्राणी मात्र की सेवा करे, उनके भोजन की व्यवस्था करे। तो जितना हो सके आपने पशु पक्षी, कुत्तों को, गाय को और मछलियों को अन्न दान करना चाहिए। मछलियों को अगर आप दोस्तों आटे की गोलियां बनाकर खिलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आपके घर ग्रहों की दशा सही नहीं है तो वो भी अच्छी हो जाती, इससे भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो अब तीसरा काम जान लेते हैं। दोस्तों, तीसरा काम है अग्निहोत्र कर्म करना। ये क्या होता है दोस्तों? अग्निहोत्र कर्म जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा ग्रास तोड़ के, आजकल जैसे गैस का इस्तेमाल होता है तो गैस पर हम थोड़ा सा जो रोटी होती है उसमें घी और गुड़ डालकर गैस पे चढ़ा देते हैं। ये अग्निदेव को हम समर्पित करते हैं और जल का छींटा देते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अग्निहोत्र कर्म के लिए यज्ञ भी किया जाता है। यज्ञ की वेदी के द्वारा जो हम हवन करते हैं वह अग्निहोत्र कर्म कहलाता है। दोनों ही कर्म दोस्तों बहुत ही अधिक शुभ माने गए। इन दोनों को कर्म करने से घर की बरकत जो है वो बनी रहती है। दोस्तों, चौथा काम है कि घर में कभी भी जल का व्यय नहीं होना चाहिए, अपव्यय नहीं होना चाहिए, जल कहीं भी बहना नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तु में जल को जो है धन का पर्याय माना गया, और जिस घर में नल बहता है यानी कि धन का अपव्यय होता है, बेवजह के खर्चे उस घर में आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, एक टंकी है जो दिन में 2 बार भरती है, लेकिन अगर उस टंकी में ऐसा छेद है या नल से पानी टपकता है और सारे दिन अगर पानी टपकेगा तो अगर 2 बार अगर टंकी को भर भी दिया जाएगा तब भी टंकी खाली हो जाएगी। यानी कि अगर आपके आय के साधन एक से अधिक भी हैं, लेकिन आप सारे दिन सब समय घर के सभी लोग बेवजह के खर्चे करते हैं, बेवजह की चीज़ों में पैसा खर्च होता है, तो कितना भी धन कमा लो, धन कम ही पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों हमेशा ख्याल रखिए कि घर में कहीं से भी नल से पानी नहीं रिसना चाहिए। अगर नल खराब हो गई तो आपने चेंज करवा लेना है। पानी को रिसते देखते ही आपने तुरंत उसका उपाय कर लेना है। सिर्फ नल ही नहीं, कहीं और से भी अगर पानी टिप टिप गिर रहा है तो आपने तुरंत ही उसका इलाज कर लेना है। छत पर रखी पानी की टंकी से बहता पानी जो है बहुत ही नुकसान देता है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए। अब जान लेते हैं 5वां नियम, वो है क्रोध और कलह से बचना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जहाँ घर का वातावरण सात्विक होता है, शांत होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। लेकिन ऐसे घर में जहाँ हमेशा चिल्ला चिल्ली होती है, लड़ाई झगड़ा, कलह, रोना धोना सब मचा रहता है, तो क्या कोई इंसान वहाँ रहना पसंद करेगा? तो ईश्वर क्यों रहना पसंद करेंगे? दोस्तों, ईश्वर का वास अगर आप अपने घर में चाहते हैं तो आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखें, एक दूसरे के लिए सद्भावना बनाए के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को सुनने और समझने की क्षमता डेवलप करें। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें, सभी के विचारों का सम्मान करें, घर की स्त्री का सम्मान करें और हर व्यक्ति को घर के एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, छठा नियम है घर की साफ सफाई का।
कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ना ही रात के समय आपने झाड़ू लगाना चाहिए। और दोस्तों झाड़ू जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, इसलिए झाड़ू को हमेशा जो है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रखना चाहिए, दूसरे लोगों की नज़र से बचा के रखना चाहिए। जैसे आप अपने धन को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू भी ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए। इसके साथ दोस्तों कभी भी झाड़ू को गलती से भी पलंग के नीचे पे या किचन में या जहाँ पे हम अन्न भंडार करते हैं, ऐसी जगह भी आप घर के नॉर्थ ईस्ट में हमें झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। घर को साफ सुंदर और सजा कर रखना चाहिए, हर कोने को साफ रखना चाहिए। साथ ही घर का ईशान कोण और उत्तर जो दिशा है उसे हमेशा खाली हल्का और साफ रखें। इससे हमेशा आपके घर में धन आगमन के जो रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। दोस्तों एक काम आपने हमेशा करना है कि आपने जो गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में एक दिन, किसी भी एक दिन समुद्री नमक से पोछा जरूर से लगाना चाहिए। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी वो दूर होती है, घर में जो भी लड़ाई झगड़े वो दूर होते हैं, घर में शांति का वातावरण जो है वो बनता है। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास जो है वो आपके घर में हो पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप वीक में एक दिन फिक्स कर लें, चाहे संडे या कोई भी दिन, घर में कहीं पे भी मकड़ी के जाले बिल्कुल भी न आने दें। घर के जो भी कोने हैं सब जगह वहाँ पर आपने समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, कहीं पे भी कोई जाला नहीं आए। साथ ही दोस्तों सामान को इकट्ठा करके ना रखें, घर में बेवजह बेकार टूटा फूटा सामान जो रहे उसे आपने बिल्कुल से हटा देना चाहिए। घर की छत पर कभी भी बेवजह के सामान नहीं रखने चाहिए, बेवजह की अनुपयोगी चीज़ों को आपने रद्दी में बेच देना चाहिए। दोस्तों ये घर में वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। साथ ही जिन घरों में छतों पर सामान रहता है बेवजह का, उन घरों में पितरों की कृपा बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पितरों की कृपा भी, पितर गणों की कृपा आपके घर में हो, तो अपने घर की छत को बिल्कुल से साफ रखें। इसके साथ दोस्तों रोज की सफाई करने के बाद घर की दहलीज को, देहरी की पूजा आपने जरूर से करनी चाहिए। और घर के बाहर आपने हल्दी कुमकुम से या फिर हल्दी से आपने स्वास्तिक जरूर से बनाना चाहिए। और दोस्तों दिन में एक बार आपने कपूर जरूर से जलाना चाहिए, और वीक में एक बार तेज पत्ता जरूर से जलाना चाहिए। इससे आपके घर में कोई भी तरह का जो है वास्तु दोष जो है वो नहीं रह पाएगा। दोस्तों सातवां नियम ये है कि बुरे कर्मों से बचें। दोस्तों जो भी बुरी आते हैं, किसी भी तरह के नशे की अगर आदत है, चाहे बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी चीज़, अगर ऐसी आप नशीली चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे आप पान पराग गुटखा इत्यादि खाते, तो उन सब चीज़ों को आपने छोड़ना चाहिए। साथ ही घर में स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, अनैतिक जो लैंग्वेज होती है गाली गलौज है ये सब से आपने दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों जिन घरों में ये सारे काम होते हैं, यानी कि मद्य सेवन, शराब का सेवन, नशेबाजी करना, स्त्रियों का के साथ गलत व्यवहार करना, मारपीट करना, उन घरों का जो पैसा होता है ना वो डॉक्टरों के यहाँ ही जाता है, या पागल खाने में या जेल खाने में खर्च होता है, क्योंकि उनके घरों में बरकत कभी भी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी भी अपना स्थान नहीं बनाती। इसलिए दोस्तों ऐसी चीज़ों से दूर रहें, घर में सात्विक वातावरण बनाएं, घर की स्त्रियों का सदा सम्मान करें। और दोस्तों आठवां नियम ये है कि संधि काल में मौन रहना चाहिए। संधि काल का समय ये होता है कि जब दो समय मिलते हैं, ऐसे समय में अनिष्ट शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। तो ऐसे समय में दोस्तों सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, झगड़ा, अभद्र व्यवहार, असत्य बोलना, क्रोध करना, किसी को श्राप देना या यात्रा के लिए निकलना, किसी से लेन देन करना, ये सब काम जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए शाम के समय में। इस बात का आपने ख्याल रखना है दोस्तों। इस समय में आप पूजा पाठ करें, ध्यान करें, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो दोस्तों ये है सुखी जीवन के 8 नियम, घर में बरकत बनी रहे उसके 8 नियम। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर जरूर से कीजिएगा। होता क्या है दोस्तों, कभी कभार जाने अनजाने ऐसे काम हम करते रहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये गलत है, लेकिन आदतन करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होती है तो हम अपने जीवन के ढंग को बदल लेते हैं। उस ढंग को बदलने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हम पर बनने लगती है। दोस्तों इसीलिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जान पहचान के लोगों के साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि
दोस्तों उनका भी जीवन बदल जाए। हमें नहीं पता दोस्तों कब कौन सा वीडियो किसकी लाइफ बदल दे, इसलिए शेयर करते रहिए, क्योंकि केयरिंग और शेयरिंग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसलिए चैनल से भी कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ओम नमो भगवती वासुदेवाय।